ये समय एफर्ट और लगा हमें लिया महाराज जी, उसका अनित्य मतलब लगता है कि भावना का, बारह भावना का चिंतन करना चाहिए। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। घर में कोई बीमार पड़ जाए तब ये भावना नहीं पड़ना। जब डॉक्टर के पास चले जाओ, इलाज करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, उसकी खूब सेवा करो, सब कुछ किया, फिर भी यदि उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तब ये भावना लाना कि कोई भी शरणभूत नहीं है, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो तो उसे भुगतना ही पड़ता है। ठीक ऐसे ही व्यापार के क्षेत्र में, ऐसे ही ऑफिस के क्षेत्र में, ऐसे ही प्रोजेक्ट के क्षेत्र में, ऐसे ही समाज के क्षेत्र में, फर्स्ट स्टेप में हमारा पुरुषार्थ 110% होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ होना चाहिए, लगनशीलता के साथ होना चाहिए, और यह सोच करके होना चाहिए कि हम तो क्रैक कर ही लेंगे। और फिर यदि रिजल्ट हमारे फेवर में ना आए तो परिस्थिति को अथवा व्यक्ति विशेष को अथवा निमित्त को दोष न दे करके स्वयं के भाग्य अथवा कर्म को दोष देना कि मैंने ऐसा कर्म बांध कर पहले से बांधा है, उस कर्म का फल आज मिल रहा है, यदि मुझे अंतराय कर्म का उदय का फल भोगना ही है तो मैं भोगूंगा। ये माइंडसेट बना करके यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास नए ऑप्शंस ऑटोमेटिकली खुलते चले जाते हैं। एक द्वार बंद होने के पश्चात ये धारणा बनाना कि शायद हमारी प्रकृति में कई अन्य द्वार हैं और वो अन्य द्वार खुलते चले जाते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, पहले ही अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल नहीं है। हर सक्सेस के पहले उन्होंने कई फेलियर्स को फेस किया है, न केवल फेस किया है बल्कि एक्सेप्ट किया है। तो हमारे भीतर एक्सेप्टेंस का भाव आना चाहिए फेलियर को लेकर के, और एक्सेप्टेंस का, स्वीकार का भाव आते ही हम क्रिएटिव हो सकते हैं, अपनी एनर्जी को नए क्षेत्र में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। और यदि उसी को लेकर के हम रिग्रेट करते रहें, कोसते रहें हमारा भाग्य कैसा है, उस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा किया, तो हम अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट जो है अपने ही वेस्ट के लिए, अपने के लिए ही, अहित के लिए वेस्ट एक प्रकार से करने वाले हो जाते हैं। तो इसे समझें। महाराज जी, जैसे कोई कार्य नहीं होता तो खुद के एफर्ट को लेके भी हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि यार मैं और लगा सकता था नहीं या नहीं, और एफर्ट तरीके से कर को सकता लेकर था। के डाउट नहीं करना चाहिए, उस समय एनालिसिस करना चाहिए, कमी कहाँ रह गई, ये चिंतन करना चाहिए। तो नेक्स्ट समय हमें वो एक मौका देगा कि लास्ट टाइम जो मिस्टेक मैंने की थी, अब इस बार मैं उस मिस्टेक को नहीं करूँगा, गलती को नहीं करूँगा। तो हमें एक शिक्षा दे करके जाएगी कैसे नए सिरे से तैयारी करना, नए सिरे से एफर्ट लगाना। अब हम कोसते रहे कि यार उस समय थोड़ी और मेहनत कर लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, सबने कहा भी था उस समय थोड़ा सा मैं आलसी हो गया, इधर उधर भटक गया, काश। अब जो बाण तीर निकल चुका है वो लौट कर के नहीं आएगा, तो हमें तो नए सिरे से ही तैयारी करना है और उससे शिक्षा लेकर के तैयारी करना चाहिए। और घबराना भी नहीं चाहिए। सबसे कहना चाहते हैं अपने भीतर कोई हीनता का भाव, नर्वसनेस का भाव, डिप्रेशन का भाव नहीं लाना चाहिए। देखो मेरी किस्मत कैसी है, 2 बार हो गया, 3 बार हो रहा है, सक्सेस ही नहीं मिल रही है, मैं तो कुछ करने लायक बचा ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। यदि ये भाव मन में आने लगा तो समझना आप अपनी सारी एनर्जी अपने लिए ही, अहित के लिए वेस्ट कर रहे हैं। अब कुछ भी नहीं कर पाओगे आप तो, क्योंकि सक्सेस तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव अप्रोच लेकर के कार्य करना शुरू करते हैं।